Dear students, how are you beta? Ashish, good afternoon beta. Anjali, good afternoon. Aman, Arushi, good afternoon. Anjali Sekhawat beta, good afternoon. एक क्वेश्चन है बेटा, why should people participate in government? Why should people participate in government? लोगों को बेटा सरकार में अपनी हिस्सेदारी या अपनी बेटा भागीदारी क्यों करनी चाहिए? लोगों को बेटा सरकार में अपनी हिस्सेदारी या अपनी भागीदारी बेटा क्यों करनी चाहिए? Why should people participate? लोगों को क्यों बेटा सरकार में हिस्सा लेना चाहिए? लेकिन कई व्यक्ति क्या होता है कि सरकार बेकार काम करती है, ठीक है, ये एमएलए अच्छा नहीं है, या ये सरपंच अच्छा नहीं बना, ये प्रधानमंत्री तो किसी भी काम का नहीं है। बेटा लोगों की बुराई करते हैं, बेटा गवर्नमेंट्स की बुराई करते हैं ना। आपने सुना है बेटा कुछ व्यक्तियों को जो गवर्नमेंट की क्या करते हैं बेटा, बुराई करते हैं कि ये बेकार है, ठीक है, प्रधानमंत्री भी बेकार है, ये मुख्यमंत्री भी बेकार है, सरपंच तो सबसे बेकार है बेटा, ठीक है। ऐसे बेटा आपने कई लोगों को सुना होगा, लेकिन जब आप उनसे पूछो कि आपने वोट किसको दिया था, तो जवाब होता है कि मैंने नहीं दिया, टाइम नहीं है, वोट क्या फर्क पड़ता है वोट से? बेटा आपने वोट दिया नहीं, आप जिसको जिताना चाहते थे आपने उसको वोट भी नहीं दिया, और जो जीत रहे हैं उनकी आप बेटा बुराई भी कर रहे हो। क्यों ना, जो जीते हैं उनकी बुराई करते हो, और जब वोट का अपना टाइम आता है, जब आपकी पार्टिसिपेट करने का नंबर आता है कि आप गवर्नमेंट में भागीदार बने, सरकार की नीतियों में निर्णयों में आप भागीदार बने, पार्टिसिपेट करें, उस टाइम पे बेटा अपन वोट नहीं देते कि क्या फायदा है, क्या मिलने वाला है, अपने कौन से घर बोली डाल के जाएगा। होता है बेटा ऐसा कि कौन सा इनको वोट दे दो, फिर दूसरे दिन कोई भी याद नहीं करने वाला। लोग ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स देते हैं, तर्क देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा बेटा बुराइयां भी करते हैं, वही व्यक्ति बेटा सबसे ज्यादा बुराइयां भी करते हैं। आंसर दे बेटा, people should participate or decide, participate or decide in the government because a democratic government is run by the consent
approval and participation of the people। जो बेटा आपके फर्स्ट रीजन है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक होती है बेटा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक कौन सी होती है बेटा लोकतांत्रिक होती है, जिसमें आपके पास अधिकार होता है कि आप देश के प्रधानमंत्री को, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, पंच सरपंच को, एमएलए को, एमपी को, जो आपके बेटा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आप चेंज कर सकते हो। होता है नहीं होता बेटा, अपन वोट देते हैं जिस पार्टी को, वही जीतती है बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जिसको वोट देता हूं वही जीतती है, लेकिन जिसको बेटा अधिक वोटर वोट देते हैं वो पार्टी क्या होती है बेटा जीतती है, वही सरकार बनाती है। इसका मतलब बेटा डेमोक्रेटिक के अंदर, सरकार के अंदर बहुमत जो होता है बेटा, लोग जिस पार्टी को ज्यादा चाहते हैं, सरकार हमेशा बेटा उसकी बनती है, उसी की बनती है बेटा भाई, जिसको लोग ज्यादा चाहते हैं वोट भी बेटा उसी को ज्यादा देंगे। तो जो आपके डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, लोकतांत्रिक देश जो होते हैं उनमें जो सरकारें होती हैं वो चलती हैं कंस्टेंट, अप्रूवल और पार्टिसिपेशन, क्यों ना, लोगों की भागीदारी के द्वारा, लोगों की हिस्सेदारी के द्वारा बेटा ये सरकारें चलती हैं। The people in a democracy are the citizen and they are and integral part of any डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक जो सरकार है बेटा, हल्का बेटा फर्स्ट टॉपिक है आज का, ठीक है, इससे पहले कुछ नहीं है, फर्स्ट टॉपिक चला बेटा आपके। देखो जो आपके डेमोक्रेसी होती है बेटा, लोकतंत्र होता है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में पास बेटा आपके पास राइट्स होते हैं, ठीक है, आपके पास अधिकार होते हैं, आप सरकार की बुराई कर सकते हो, आप किसी भी बेटा लीडर है उसकी कमियां उसको बता सकते हो। बुराई का मतलब ये नहीं कि आप उसको गाली निकालेंगे, ठीक है बेटा, इतना अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे को गाली निकालने लग जाओ, ठीक है, अब्यूज बोलने लग जाओ बेटा, नहीं। आप बेटा एक मेथड से, एक सिस्टमैटिक तरीके से आप देश के पीएम, देश के प्रेसिडेंट, ठीक है, देश के बेटा वीआईपी, स्टार्स, किसी भी पर्सन में अगर आपको कोई बुराइयां लगती हैं कि भाई ये गलत कर रहा है, ठीक है बेटा, तो आप उसका क्या कर सकते हो बेटा, विरोध कर सकते हो, आप उसकी कमियां निकाल सकते हो। दूसरी जो बेटा गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें लोगों के पास ये अधिकार नहीं होता। दूसरी जो गवर्नमेंट होती है बेटा, जैसे आपके राजतंत्र होता है, राजा की बुराई करके दिखाओ ना बेटा। जब पहले आपके राजा होते थे ना बेटा, पहले राजा, किसी की हिम्मत थी राजा की बुराई कर दे कि राजा बेकार है, अत्याचारी है, ठीक है, बुरा आदमी है। राजा क्या करता था, बड़े प्रेम से बुलाता था कि पकड़ के लाओ, हरामखोर को बुराई करता है ना बेटा, बड़े प्रेम से आदेश देता था कि उस आदमी को पकड़ के लाओ, फिर फांसी पे लटका तो बात खत्म, कोई आर्गुमेंट्स ही नहीं,
होता था ना बेटा, जहां पे बेटा तानाशाही होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप जहां पे होती है, जहां पे तानाशाही होती है बेटा, वहां पे भी लोगों के पास अधिकार नहीं होते, ठीक है। जैसे अभी आपने देख रहा होगा बेटा, अफगानिस्तान की हालत आप देख रहे हो बेटा, पेपर में, न्यूज में, सोशल मीडिया पे देख भी रहे होगे बेटा, सुन भी रहे होगे कि लोग अपनी जान बचाने के लिए हवाई जहाज के अंदर नहीं घुस रहे बेटा, ठीक है, हवाई जहाज के गेट पे, फाटक पे, उसके जो ग्लाइड्स होता है बेटा, उन पे चढ़ करके और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है। अगर बेटा वहां पे अच्छी सरकार होती तो क्या वहां पे लोगों को ऐसे भगना पड़ता? जैसे देश का राष्ट्रपति बेटा देश छोड़ करके भाग जाए, ठीक है, जैसे देश का राष्ट्रपति ही बेटा देश छोड़ के भाग जाए बेटा, तो आप सोच सकते हो कि वहां की सामान्य जनता की हालत क्या होगी। और ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि अफगानिस्तान ने कभी भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया। क्यों पाकिस्तान में रोज बम धमाके विस्फोट होता है ना बेटा, कभी कहीं पे बम विस्फोट होता है, कभी कहीं पे होता है। बेचारे की हालत इतनी खराब हो गई है पाकिस्तान की कि जो प्रधानमंत्री निवास है, पीएम हाउस, ठीक है, पीएम हाउस को रेंट पे दे दिया कि कुछ तो पैसा आएगा। देश का बेटा जहां पे प्रधानमंत्री रहता हो, देश का पीएम जिस जगह पे रहता हो, उसे बिल्डिंग को भी रेंट पे दे दिया। इतनी बुरी हालत हो रही है बेटा अपने पड़ोसी देशों की। क्यों बेटा? उन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है, उन्होंने करप्शन पे कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने अपने देश के लिए पॉलिसीज नहीं बनाई। वो पॉलिसी किस लिए बनाते थे कि अपने घर भरे, ठीक है बेटा, अपने घर भरे, ठीक है, हम चाहे दुख पाले लेकिन पड़ोसी भी चैन से नहीं रहना चाहिए। उनके पड़ोसी अपन बेटा परम मित्र, पाकिस्तान के परम मित्र तो अपन नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो उनका तो दिमाग में ये होता था कि चाहे हम कितने भी दुख पाले लेकिन भारत में बेटा चैन से नहीं होना चाहिए। जहां जहां बेटा जिस देश को देखोगे जहां पे डेमोक्रेसी फैल हुई है, जहां भी बेटा डेमोक्रेसी फैल हुई है, वहीं पे बेटा उस देश की जनता की बुरी हालत है। और यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में अपन खुद अपनी सरकार चुनते हैं, अपन अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। 5 साल बाद में दोबारा है ना, तो अपन बोल सकते हैं पिछले 5 साल कहाँ था, जीतने के बाद कहाँ था, अब वापस आप वोट लेने के लिए आ गए, ठीक है। और ऐसे बेटा वाकया हुआ है कि एक अपने यहाँ पे एक्स एमएलए थे कोटपुतली से बेटा, ठीक है, भूतपूर्व विधायक बेटा, वो 5 साल तक उन्होंने एक बार जीतने के बाद 5 साल बेटा ऐसे गायब हुए कि 5 साल दिखाई नहीं दिए कि एमएलए साहब है कहाँ। फिर वो 5 साल बाद में भाई अब चुनाव आने वाले हैं तो दीपावली पे आए सभी से नमस्कार करने के लिए, लोगों ने कह दिया बोला आप कौन? लोगों ने बेटा सीधा क्वेश्चन पूछा कि आप कौन? बोला मैं एमएलए। बोला 5 साल कहाँ थे एमएलए साहब? घर जाओ जीत लिए, बस जो गलती से लोगों ने जिता दिया दोबारा नहीं होगी वो गलती का। तो ये अधिकार होता है बेटा डेमोक्रेसी में, ठीक है, अपने पास ये अधिकार होता है बेटा कि अपन अच्छे कैंडिडेट को दोबारा भी जिता सकते हैं बेटा, 3rd टाइम भी जिता सकते हैं, 4th टाइम भी जिता सकते हैं। इस देश में ऐसे भी नेता है जिन्होंने 9 टाइम कंटिन्यूस जीते बेटा, ठीक है, 9 टाइम बेटा कंटिन्यूस जीते, और ऐसे भी बेटा कि 5 साल बाद में दोबारा कभी जीते ही नहीं। जनता ने एक बार गलती से जिता दिया, उसके बाद में कभी जीते ही नहीं बेटा। तो डेमोक्रेसी बेटा तभी अधिकार है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो बेटा जो जीत गए वो तो जीत गए, है ना। राजतंत्र में जो राजा बन गया वो तो मरेगा तब हटेगा, उससे पहले तो हटना नहीं। तानाशाह होता है बेटा, वो जब खत्म होंगे, एक्सपायर होंगे तब हटेंगे, उसकी जगह फिर दूसरा तानाशाह ही आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज? व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज? इसको बोलते हैं भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मींस क्या होता है बेटा? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मींस होता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। और ये क्या होता है बेटा? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार या बेटा यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज means that the right to vote should be given to all adult citizens without any discrimination बेटा, without any discrimination। समझिए बेटा, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है बेटा? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का मतलब होता है the right to vote, the right to vote should be given to all adult citizens without any discrimination बेटा, बिना भेदभाव के। ठीक है, बिना भेदभाव के हर वयस्क व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के बेटा हर वयस्क व्यक्ति को, एडल्ट सिटीजन को बेटा वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है बेटा। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के बेटा राइट टू वोट, वोट का अधिकार टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स, सभी वयस्क व्यक्तियों को बेटा, सभी वयस्क व्यक्तियों को बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेटा वोट देने के अधिकार को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब समझो बेटा ये होता क्या है, या क्या भारत में बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है? क्या बेटा भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज है? तो बेटा भारत में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। भारत में बेटा वोट देने के लिए जो आपके एबिलिटी है, जो बेटा योग्यता है कि भाई कौन व्यक्ति वोट दे सकता है, हर व्यक्ति वोट दे बेटा जिसकी एज मिनिमम 18 है, ठीक है, जिसकी उम्र बेटा कम से कम 18 साल है। ठीक है, 18 साल का होते ही उसे क्या मिल जाता था? राइट टू वोट मिल जाता है। उसे क्या मिल जाता था? 18 साल का होते ही राइट टू वोट मिल जाता है। ठीक है, 18 साल का होते बेटा राइट टू वोट मिल जाता है। फिर चाहे बेटा मेल हो या फीमेल, ठीक है, दोनों को मिलेगा बेटा। मेल है तो बेटा मेल को भी मिलेगा, फीमेल है तो फीमेल को भी मिलेगा। रिच हो या पुअर, चाहे अमीर आदमी है और चाहे गरीब आदमी है। अमीर आदमी है तो 15 साल वाले को वोट नहीं देने देते कि 15 साल का है अमीर आदमी, कोई बात नहीं वोट दे दो ना बेटा, कम से कम उम्र 18 होनी चाहिए। फिर चाहे बेटा अमीर है तब भी वोट मिलेगा और गरीब है तब भी वोट देने का अधिकार मिलेगा बेटा। अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, लड़के और लड़कियों में फर्क नहीं किया जाता,
महिला और पुरुष में फर्क नहीं किया जाता, ठीक है। लिटरेट और अनलिटरेट का फर्क नहीं होता बेटा, कि पढ़ा लिखा है तो वोट देने दो, अनपढ़ है तो ना, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं होता। लिटरेट है चाहे अनलिटरेट है, बट दोनों को क्या है बेटा, राइट टू वोट है। सेक्स के अकॉर्डिंग बेटा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है बेटा, वेल्थ धन के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रीजन कि भाई उत्तरी भारत का है तो वोट देने देना है, साउथ का है तो नहीं देने देना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन बेटा पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, ठीक है, पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, क्षेत्र के आधार पर भी बेटा कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भी बेटा कोई डिस्क्रिमिनेशन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानता हो बेटा, किसी भी धर्म को मानता हो, उसे 18 वर्ष का होने के बाद क्या मिल जाता है बेटा, वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा, इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखो बेटा, वोट देने का अधिकार किसको नहीं है, वोट देने का अधिकार किसको नहीं है, अधिकार तो सबको पता होगा बेटा कि कम से कम एज कितनी होनी चाहिए बेटा, 18 इयर्स, ठीक है। 18 इयर्स बहुत कम होती है बेटा, ध्यान रखना, 18 इयर्स बेटा एक तो वोट देने के लिए आती है बेटा। अगर आपको वोट देने का राइट टू वोट चाहिए तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए बेटा, मिनिमम 18। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का बेटा, तो मिनिमम एज कितनी है, 18 है ना बेटा। अगर बेटा कोई क्राइम करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्राइम करता है बेटा, तो उसके लिए भी अंडर 18 है तो उसके लिए बेटा प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। और अगर बेटा 18 या 18 प्लस है तो उसके लिए फिर प्रोसेस अलग हो जाता है, सजा के प्रावधान अलग हो जाते हैं। 18 साल से कम उम्र वाले को क्या माना जाता है, बालक माना जाता है, बच्चा माना जाता है। 18 होने के बाद एडल्ट व्यस्त माना जाता है, इसलिए दोनों की सजा भी क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंस। 18 साल बेटा वहां भी काम करती है, लड़कियों के लिए भी बेटा 18 साल काम करती है। विवाह की, मैरिज के लिए मिनिमम एज कितनी है बेटा, 18, लड़कों के लिए 21। तो 18 को बेटा ध्यान रखना है, 18 जो आपके 18 इयर्स बेटा, ये काफी जगह काम आती है। 18 इयर्स बेटा वोटिंग के लिए, ठीक है, 18 इयर्स क्या है बेटा, राइट टू वोट के लिए बेटा, गर्ल्स के लिए मैरिज मिनिमम, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बेटा मिनिमम एज कितनी है, 18। राइट हो गया बेटा एवरीवन, राइट एवरीवन बेटा। आशीष राइट हो गया बेटा, अलका बेटा राइट हो गया, ओके। मुस्कान ओके बेटा। Give one reason why you think
there should be universal adult franchise. वन रीजन का एक कारण अपने को बताना है, एक कारण अपने को बताना था कि व्हाई यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं बेटा, या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दीज शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, के लोगों को सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार मिलना चाहिए। कोई एक रीजन अपने को बताना बेटा कि भाई आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए बेटा। जो अनपढ़ होते हैं उनको वोट देने से क्या, अधिकार देने से क्या फायदा बेटा? ठीक है, उनको ये नहीं पता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी आ रही है, कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो बढ़िया है, कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो बेटा बेकार है। तो जिन व्यक्तियों को बेटा पता ही नहीं, उनको वोटिंग का अधिकार देने से क्या मतलब है? सही बेटा, जिनको बेटा सिटीजन्स को ये नहीं पता कि अलिटरेट पर्सन है बेटा कि कौन सी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर के आ रही है, ठीक है, उसके मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में क्या क्या योजनाएं हैं, तो ऐसे लोगों को बेटा वोट देने से कोई बेनिफिट है क्या बेटा? उनका भी है बेटा, वो भी इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। अनपढ़ है तो ये तो उनके बेटा पेरेंट्स की गलती है कि उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन सरकार में पार्टिसिपेट का अधिकार तो बेटा उन्हें भी है। तो ये अधिकार बेटा सभी को होना चाहिए। We are think these should be universal adult franchise because it provides the citizens with the feeling of equalism, the feeling of equalism का सभी लोगों को बेटा वोट देने का अधिकार इसलिए मिलना चाहिए, ठीक है, कि जब बेटा हर व्यक्ति वोट देगा तो उसके दिमाग में ये माना जाएगा, उसके दिमाग में बात हो जाएगी कि भाई हमारे साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ बेटा इक्वालिटी की जाती है, समानता की जाती है। और मान लो बेटा किसी को वोट देने का अधिकार है और किसी को नहीं है, तो जिन लोगों को बेटा वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा उनके साथ क्या होगा, क्या हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, हमें सभी को बेटा समान नहीं माना जाता, होगा नहीं होगा बेटा। इसलिए जो आपके राइट टू वोट है बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज है बेटा, ये क्या करता है बेटा, इट प्रोवाइड द सिटीजन्स विद द फीलिंग ऑफ इक्वलिज्म बेटा, यह लोगों में, देश के नागरिकों में समानता या इक्वालिटी की भावना को बेटा रिप्रेजेंट करता है। They
they have their rights to choose their own leaders. बेटा they feel they have their right, वो ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, जिन लोगों को बेटा, जिन लोगों को यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज मिला हुआ है, जिनको वोट देने का अधिकार मिला हुआ है बेटा, उन लोगों को बेटा ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि दे हैव देयर राइट्स, उन्हें यह अधिकार है, उन्हें बेटा यह अधिकार है टू चूज देयर ओवन लीडर्स, कि बेटा उन्हें यह अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। बेटा उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि भाई उनको यह अधिकार मिला हुआ है, उन्हें यह राइट मिला हुआ है कि वह अपने नेता का चयन या चुनाव कर सकते हैं। They have their right to choose their own leaders होता, उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि भाई हम भी अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं, हम भी अपने नेता का चुनाव कर सकते हैं। ना बेटा आज की क्लास को करते हैं यही और कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।